लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा उसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पोस्ट में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को निशाना बनाया गया है और ये मामला अब सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस, एफआईआर और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की परतें क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अदिति यादव फिलहाल लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी यूएसएल में पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 9 जून को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। आरोप है कि इस पोस्ट में अदिति यादव के बारे में झूठे और मानहानिकारक दावे किए गए। पोस्ट में कथित तौर पर एक मॉर्फ्ड तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और अदिति यादव को चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की गई। सपा ने इसे सुनियोजित चरित्र हनन की साजिश बताया। मामले के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायतें देना शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं का आरोप था कि सोशल मीडिया के जरिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस मामले में सबसे पहले कानपुर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायत समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की ओर से दी गई। एफआईआर में भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने आपत्तिजनक, भ्रामक और फर्जी सामग्री प्रसारित की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके बाद प्रतापगढ़ में भी इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में भी कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इस तरह मामला उत्तर प्रदेश से बाहर भी पहुंच गया। पुलिस जांच का फोकस अब उन सोशल मीडिया खातों और व्यक्तियों की पहचान पर है जिन्होंने कथित रूप से पोस्ट तैयार की, प्रसारित की या उसे आगे बढ़ाया। साइबर टीम डिजिटल ट्रेल और अकाउंट गतिविधियों की जांच कर रही है। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक रही। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में अखिलेश यादव बिना किसी का नाम लिए सत्ता पक्ष पर निशाना साधते नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवारों की कोई चिंता नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर देखा गया। इसके बाद ये विवाद केवल सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी विषय बन गया। लेकिन इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक दुष्प्रचार और आरोपों को अर्थहीन साबित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान इस मामले का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां की जा रही थीं। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, बेटी बेटी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समाज की परंपरा रही है कि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती है। ऐसे मामलों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं और बेटियों की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इसी मंच से अखिलेश यादव पर राजनीतिक टिप्पणी भी की।
उन्होंने कहा कि दूसरों को सलाह देने से पहले अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी संयमित भाषा का पाठ पढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वो नहीं समझते तो सरकार उन्हें समझाने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी आमतौर पर एक दूसरे पर तीखे हमले करती रही हैं। ऐसे में विपक्षी दल के नेता की बेटी के पक्ष में मुख्यमंत्री का खुलकर बोलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि अभी कार्रवाई का मुख्य आधार विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर और साइबर जांच है। पुलिस जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। फिलहाल इस मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजनीतिक टकराव चाहे कितना भी तीखा क्यों ना हो, परिवार के सदस्यों और खासकर बेटियों को निशाना बनाने वाली भाषा कतई माफ नहीं की जा सकती है। अब निगाहें पुलिस जांच पर हैं कि आपत्तिजनक पोस्ट के पीछे कौन लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था और कानून उनके खिलाफ कितना सख्त रुख अपनाता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।